हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। इंडियन हिस्ट्री की इस अंक में आपका दूसरा वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे प्री हिस्टोरिक एज या स्टोन एज की। देखिए, प्री हिस्टोरिक एज या स्टोन एज की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपको याद होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए और आपको आनी चाहिए। तो आज हम उसी की बात करेंगे, प्री हिस्टोरिक एज कैसे आई, क्या हुआ। तो अगर आप देखेंगे तो प्री हिस्टोरिक एज को कई चरणों में बांटा गया है। जैसे पहले बांटा गया पैलियोलिथिक, फिर मेसोलिथिक, फिर नियोलिथिक, फिर चाल्कोलिथिक, फिर आयरन एज। ये आपकी टोटल एजें बनी हुई है प्री हिस्टोरिक कल्चर इन इंडिया में। इन 5 पार्टों में इनको हम बांट देते हैं। चाल्कोलिथिक और आयरन एज की बात करेंगे तो बेटा यहीं पर आपका इन दोनों के बीच में आपका आईबीसी आ जाएगा। तो ये एक पूरा फेज है जो आपका डिवाइडेड है। जैसे हम बात करें, सबसे पहले जब मानव जीवन का उत्थान हुआ तो क्या हुआ, हम पहले जंगलों में रहने लगे। अच्छा, जंगल वो होते थे जहां पर प्राकृतिक शैलाश्रय हों। शैलाश्रय का मतलब होता है, अगर आप इसे ध्यान से देखें तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया बेटा नेचुरल रॉक शेल्टर्स। ठीक है, तो क्या पाया जाता था, पहले नेचुरल रॉक शेल्टर्स पाए जाते थे जिनके साथ ये लोग रहते थे। तो प्राकृतिक शैलागृह अगर आप देखेंगे तो भीमबेटका इकलौता ऐसा प्लेस है जहां पर आपको बहुत अच्छे से ये चीजें दिख जाएंगी। फिर यहाँ पर पत्थर पाए जाते थे, तो सबसे पहले उन्होंने पत्थरों के औजार बड़ा, मानिए पत्थर पाया गया, थोड़ा सा पेना था, इससे किसी जानवर को मार दिया। ये जानवर घूम रहा था, इसको इन्होंने मार दिया। जैसे इस जानवर को इन्होंने मारा वैसे ये औजार बन गया इनका। तो औजार मतलब जिससे किसी कार्य को किया जाए वो औजार। तो इसी तरह हमने औजारों से इस पूरे काल को डिवाइड कर दिया, इसीलिए इसका नाम स्टोन एज रखा। अब स्टोन एज किस प्रकार पहचाना जाएगा, जो इन्होंने गुफाओं में कार्य किए उससे। ठीक है, जानवर जो पाले, जो खाल पहनी, जो घर रखे, जो हथियार रखे, जो ज्वेलरी रखी, है ना, जो औजार रखे, है ना। तो इस तरीके से हम पहचान लेंगे कि ये मानव जो प्रारंभिक काल में आए थे वो किस तरह जीते थे। तो अब प्री हिस्टोरिक पीरियड की बात करेंगे तो इसका कोई रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है, मतलब इन्होंने कोई बुक्स वुक्स नहीं लिखी कि यहाँ पे वो एक दो बुक्स लिख के चले गए, उनको फॉलो करना, ऐसा कुछ नहीं किया। इन्होंने सिर्फ यही सारी चीजें की कि आप जो देख रहे हैं वही चीजें इनके साथ हुई, और कुछ इनके साथ हुआ नहीं। तो अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर सारी चीजें लिखी हुई हैं कि सोर्स क्या थे, कैसे क्या हुआ, इन सब चीजों के बारे में सारी चीजें इसमें प्रॉपर मैनर में दी गई हैं। तो आइए इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। स्टोन एज की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो अर्लीस्ट मैन जिसने टूल्स यूज किए, ठीक है, उसको बोला गया क्या, अर्ली स्टोन एज मैन या कुछ भी। और अर्थ क्रस्ट का 4 स्टेज थे, तो इसमें फोर्थ स्टेज को क्वार्टिनरी या पैलेस्टोसीन एज बोला जाता है ना, जो मोस्ट रिसेंट है। उसके बाद होलोसीन एज आएगी। पैलेस्टोसीन एज का मतलब हो गया ठंड थोड़ी कम हो गई और वातावरण ऐसा हो गया कि लोग रहने लगे। तो ह्यूमन आज से 2.5 लाख साल पहले हमारी धरती पर दिखे। पैलियोलिथिक ओल्ड स्टोन एज है 30 लाख से लेकर 30,000 बीसी तक। प्रोटो 30,000 से 600 और हिस्ट्री 600 बीसी से हमें दिखती है, भारत की अगर बात करें उसमें। अब जो इतिहास है बेटा, इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो क्या बोला गया, इन्होंने बोला गया जब हमारी प्रकृति का या हमारी पृथ्वी का एवोल्यूशन हुआ तो यहाँ पर बहुत सारे बादल थे, बहुत सारे बादल थे, जिनसे यहाँ पर पूरा का पूरा बारिश होती रही और मौसम एकदम हो गया ठंडा, सूरज भी नहीं दिख रहा था शुरुआत में। तो इस ठंडक में क्या हुआ, इतना ठंडा हो गया कि इसमें बैक्टीरिया वायरस तो पनप सकते थे पर जानवर नहीं पनप सकते थे। फिर जानवर पनपे, फिर धीरे धीरे दल नल थब सबके जानवर आए, उसके बाद फिर मनुष्यों का उदय हुआ। तो मनुष्य एक एवोल्यूशन का फेज थे। तो जब मनुष्य आते हैं तो वहीं से हमें इतिहास पता चलता है। तो सबसे पहले आता है पैलियोलिथिक एज, फिर आता है मेसोलिथिक, फिर आता है नियोलिथिक। ठीक, पाषाण काल, मध्यकाल और निम्न काल, पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल की बात करेंगे तो इसको भी 3 भागों में बांटा गया, प्रारंभिक पुरापाषाण, मध्य और नवीन। तो इसमें क्या है, 5 लाख बीसी के आसपास हमें लगता है कि मानव आए होंगे। इनको क्वार्टजाइड मैन भी बोला जाता है क्योंकि ये पैलियोलिथिक मैन थे जो पहले आए, इन्होंने जो पत्थर यूज किया वो क्वार्टजाइड था। पैलियोलिथिक टूल्स की बात करेंगे, ये वाला जो पैलियोलिथिक टूल्स है ये 1 लाख बीसी के पास हमें कर्नूल डिस्ट्रिक्ट इंडिया में मिला। अच्छा बेटा, ये चीज समझिएगा, वर्ल्ड में जो पैलियोलिथिक एज है वो पहले चली है और इंडिया में बाद में आई है। रीजन ये भी है, इंडिया में बहुत सारे माउंटेनियस हिली रीजन तो मैदानी भागों में है भी नहीं, तो वहां का लॉजिक बिल्कुल अलग चलता था। इसके बाद भीमबेटका में पैलियोलिथिक फेज की भी चीजें मिली हैं। और पैलियोलिथिक स्टोन में हैंड एक्सेस, क्लीवर, चॉपर, स्क्रैपर्स, ये सब मिलते हैं। इस फेज में इंसान सिर्फ भोजन एकत्रित करता था, मतलब उसे खाने पीने का कोई ज्ञान नहीं था। ये क्या करता था, भोजन कलेक्ट करता था। फूड गैदरर थे ये, ठीक है, तो ये फूड गैदरर्स थे।
ये खाना एकत्रित करके अपने पास रखते थे और इसी के थ्रू ही अपने जीवन का यापन करते थे। तो फूड गैदरर बन के आपके सामने रहे। तो ये क्या हो गया बेटा, फूड गैदरर्स। ठीक। अब ये फूड गैदरर्स थे, ये अपने लिए काम करते थे, तो इन्हें कल्टीवेशन नहीं आता था, एनिमल डोमेस्टिकेशन नहीं आता था। ये घुमक्कड़ जीवन जीते थे, दिन भर घूमते रहते थे और जरूरी जो औजार थे वो लेते थे। पैलियोलिथिक एज जो है वो 35,000 से लेकर 9,000 बीसी तक है, हंटिंग एंड फूड गैदरिंग है। इनको एग्रीकल्चर की कोई नॉलेज नहीं है। ठीक है, मेटल की कोई नॉलेज नहीं है, टोटली नेचर पे डिपेंड है। पहला प्रोग्रेसिव फेज है। केव पेंटिंग में पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक सारे फेज मिले हैं। मेसोलिथिक 9000 बीसी में आता है, इंटरमीडिएट है स्टोन एज और मेसोलिथिक के बीच का। मतलब क्या होगा, जब एक एज से दूसरे एज में आएंगे तो इसके इसके दोनों की ट्रेस में चल रहे होंगे। यहाँ पर जानवर पालने लगे, माइक्रोलिथ टूल आ गए, मतलब छोटे छोटे औजार आने लगे। अब यहाँ पर हंटिंग, फर्दरिंग और डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गया। यहाँ पर फूड गैदरिंग भी हो रही है, हंटिंग भी हो रही है और पशुओं को पाला भी जा रहा है। 9 से 4000 बीसी तक ये चला। यहाँ पर पॉइंटेड और शार्प टूल्स हो गए, बहुत पेने हो गए। अभी भी वो प्रकृति को नहीं छोड़ रहे थे। यहाँ पर इन्होंने अग्नि जलाना सीख लिया। जो होमो इरेक्टस पीपुल्स हैं वो पैलियोलिथिक एज के अंत में आ गए, मतलब मेसोलिथिक एज में इनका कार्य आपको दिखता रहेगा। तो देखिए, जब हमने पैलियोलिथिक पढ़ा और मेसोलिथिक पढ़ा, तो पैलियोलिथिक में कहा इनको जानवर पालना नहीं आता था, इनको आता था। ये फूड गैदरर थे, ये भी फूड गैदरर्स थे। ठीक है, ये हंटर्स थे, ये भी हंटर्स थे। तो बेसिक फीचर्स में सिर्फ इनको जानवर पालना आ गया और ये फायर यूज नहीं करते थे, फायर यूज करते थे। तो ये एक बेसिक अंतर यहाँ पर आ गया। आदमगढ़ एमपी है बेटा, वहां पर इनके बारे में मिलता है। भीमबेटका मिलता है, विंध्यन रेंज है, बैलन वैली है, वहां मिलता है। तो ये सारी साइट्स आपको रटनी है, ये इंपॉर्टेंट है, ये रट लीजिएगा अगर यूपीएससी में आता है। देखिए, यूपीएससी इनसे क्वेश्चन अब नहीं पूछता, पर फिर भी डिटेल्स के लिए पढ़ना है। अब नियोलिथिक में क्या होगा, डोमेस्टिकेशन हो गया, एग्रीकल्चर होने लगा, मैन्युफैक्चरिंग पोएट्री हो गई, ग्रेटर कंट्रोल ओवर नेचर, इमरजेंस ऑफ कम्युनिटी हो गया और प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स है यहाँ पे। ठीक है, ये 5 चीजें यहाँ पर आ गई। अब नियोलिथिक सेटलमेंट इंडिया में 7000 बीसी के पास मेहरगढ़ बलूचिस्तान में पाए गए और कुछ जो है सदर्न पार्ट में पाए गए। अब ये क्या करते थे, ये पॉलिश स्टोन यूज करते थे, स्टोन एक्सेस, नॉर्थ वेस्टर्न, नॉर्थ और सदर्न, इतनी चीजें यहाँ पर, नॉर्थ वेस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न और सदर्न, ये 3 साइट इन्हें मिली हैं। मेहरगढ़ में इनके बहुत एविडेंस मिले हैं, चावल के मिले हैं, बार्ले, कॉटन, मड ब्रिक्स, शीप और कैटल रेडिंग मिली है। कोल्डी आवा इलाहाबाद में सबसे पुराना बर्तन का साक्ष्य मिला है। बुर्ज होम में पिट ड्वेलिंग मिली है, गड्ढे खोदे गए हैं। मास्टर और डॉग को साथ में दफनाया गया। ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है रीबर्थ, और रीबर्थ दिखाता है तो क्या दिखाता है, घोस्ट्स। इन दोनों की बिलीफ यहाँ पर दिखाता है। यहाँ कश्मीर में पिट ड्वेलिंग है, यहाँ पर भी बोन टूल्स मिले हैं, एविडेंस वीट और बार्ले के मिले हैं। चिरांद, छपरा डिस्ट्रिक्ट बिहार में, यहाँ पे वीट, बार्ले, लाइस और लेंथिक मिला है। नॉर्थ वेस्ट में अगर बात करें, ड्विलिंग पिट्स मिले हैं, वेराइटी ऑफ स्टोन टूल्स मिले हैं और बहुत सारा माइक्रोलिथ का एब्सेंस मिला है। इंपॉर्टेंट साइट बुर्जोम और गुल्फ कनाल है। यहाँ माइक्रोलिथिक लोन्स स्टोन्स नहीं मिले हैं, उसका रीजन है कि यहाँ पर हार्ड स्टोन्स कम पाए जाते थे, क्योंकि ये नवीन वलित पर्वत है। न्यू फोल्ड माउंटेन जो होता है वो एकदम अलग है। न्यू फोल्ड माउंटेन क्या होता है, ये और ये प्लेट अगर टकराती है तो इनके टकराने से ये जो चीज ऊपर उठ जाएगी, ये माउंटेन के रूप में आ जाएगी। ठीक, और इसके बीच में टकराने से यहाँ पर एक खाई भी बनेगी, वो धीरे धीरे जब भर दी जाएगी, इस वलित पर से उठेगा तो गड्ढा बन जाएगा, ये बाद में मैदानी भाग बन जाएंगे और ये पर्वत बढ़ता जाएगा। प्लेटें आज भी टकरा रही हैं तो ये पर्वत उड़ता जा रहा है, तो ये स्टेबल नहीं होगा, मजबूत नहीं होगा, है ना। लिव्ड इन लेक साइड पिट्स, गड्ढे बनाते थे पानी के आसपास। फिशिंग इकोनॉमी थी, हंटिंग इकोनॉमी थी, बट एग्रीकल्चर के बारे में इनको आता था। कुत्ता मास्टर के साथ दफन है, मतलब मालिक कुत्ता साथ में दफन किया गया। साउथ इंडिया नियोलिथिक की बात करेंगे, मास्की, पिघाल, उतनूर में पाया गया है। कैटल हेडर्स थे। ठीक है, और तो कुछ ऐसा है नहीं इसमें, इससे क्वेश्चन नहीं आते, बट फिर भी आप देख लेना, स्टोन एक्सेस, स्टोन ब्लेड। देखिए, यूपीएससी जो है इससे तो बिल्कुल ही क्वेश्चन नहीं पूछती है कि आपको स्टोन एज से कुछ पढ़ना पड़े, इससे क्वेश्चंस नगण्य है, पर फिर भी एक बार पढ़ना पड़ता है। न्यूलिथिक साइट है ना, सुरुतारू और मकराडोला असम में और डोंगजी हाल। इसके बाद इलाहाबाद में अगर आप बात करेंगे तो वहां पर भी मिर्जापुर के पास पाई गई है साइट। निर्देश अर्लीस्ट फार्मिंग कम्युनिटीज थी, रागी और हॉस ग्राम को पैदा कर रहे थे। मेहरगढ़ इंपॉर्टेंट है, मडब्रिक के घर थे। पोइट्री पहली बार न्यूलिथिक फेज में अपेयर होती है ना, 6 मिलियन बीसी में मिलती है। कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं, राइस, वीट, बार्ले,
और ये यहाँ पे विलेज कम्युनिटी स्टार्ट हो जाती है, पीपुल अपेयर होते हैं यहाँ पर, लिमिटेशन है यहाँ पर, हिली एरियाज में रहते हैं, और ये कोई भी सब्सटेंस ऐसा नहीं होता जिसकी जरूरत हो और ये प्रोड्यूस ना करें। अब कॉपर एज, चैल्कोलिथिक, देखिए जब नियोलिथिक पैसोलिथिक, जब पैलियोलिथिक मेसोलिथिक नियोलिथिक एज जाती है तो कॉपर आ जाता है। कॉपर पहला मटेरियल है जो हमने यूज किया। बनास कल्चर कहाँ पर था? एरिया मालवा, जोरवे और ईस्टर्न इंडिया, ये सारे कल्चर आपको याद रखने। आहार में बहुत सारे कॉपर ऑब्जेक्ट्स दिखे हैं। डैमाबाद इनाम गांव बहुत इंपॉर्टेंट कैल्कोलिथिक साइट है। डैमाबाद फेमस है क्योंकि ये हड़प्पा के लिए भी थी, है ना। अब यहाँ पर क्या हुआ, ब्रॉन्ज और कॉपर को, जब मैं कॉपर और टिन को मिला देते तो ब्रॉन्ज बनता है, तो ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन आईवीसी है आपकी। इन्होंने क्या किया, BRW, ब्लैक रेड वेयर यूज किए, ठीक है, काले ब्रड भांड यूज किए, खरीफ और राबी की फसल उगाई, धार्मिक विचारधाराएं लाए, पेंटेड पोट्री पहली बार दिखती है, शहरों को पोर्टिफाई पहली बार किया गया है, और पहली बार ग्रामीण सभ्यता दिखती है। तो इस तरीके से यहाँ पर चीजें होने लगती हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, अब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि भाई आहार कल्चर जो था वहां पे ब्लैक रेड वेयर चलते थे, डेकोरेटेड थे, राजस्थान में मिला है। जोरवे कल्चर की बात करेंगे, महाराष्ट्र में मिला है, यहाँ पे ब्लैक रेड वेयर थे, बट उसकी जो सरफेस थी वो मैट फिनिश थी, मतलब वो शाइन नहीं करती थी, चमकीली नहीं थी। मालवा में बात करेंगे 1700 से 1200 रहे, बफ सरफेस है, थोड़ी उखड़ी है और डेकोरेटेड है रेड और ब्लैक कलर से। इसके बाद साल्दो कल्चर है महाराष्ट्र में 2000 से 1800 बीसी में, BRW ब्लैक रेड वेयर पाया जाता है, नेचुरलिस्टिक डिजाइन है। साइट्स की बात करेंगे, इनाम गांव पुणे में पाई जाती है, एविडेंस ऑफ फोर्टिफाइड सेटलमेंट्स एंड सराउंडेड बाय मोट। मोट एक गड्ढा होता है जो कर दिया जाता है, डिफेंसिव फेंच होती है कि ये दीवार है, इसके बाद एक गड्ढे, इससे होके जाओ, जो किलो में पाई जाती है। दहमाबाद नियर नासिक है, ब्रॉन्ज ऑब्जेक्ट मिला, एलिफेंट मिला, राइनोसोरस मिला, बफेलो मिला, चैरियट मिला। नवादा टोली इंदौर MP में है, मैक्सिमम नंबर ऑफ फूड ग्रेन्स यहीं से मिले। आयरन 2000 BC में सबसे पहले टर्की में यूज हुआ, हमारी कंट्री में अभी नहीं हो रहा, हमारी कंट्री में बहुत बाद में यूज होगा, ठीक। अब चाल्कोलिथिक फेज में डिस्टिंग्विश फेज है यहाँ पर, है ना, अतरंजी खेड़ा से बहुत सारी चीजें मिलती हैं, सेटलिंग प्लेस मिलते हैं। उसके बाद ये लेटर वैदिक एज का एक साइट है। इसके बाद चाल्कोलिथिक फेज की बात करें तो ये पेंटेड पोट्री यूज करने वाले पहले थे। साउथ में नेओलिथिक फेज चला था और नेओलिथिक चाल्कोलिथिक एक साथ था, मतलब जब पत्थर और धातु एक साथ यूज किया जाएगा उसकी बात ये चल रही है। भाई हम पत्थर के औजार नहीं छोड़ देंगे ना। पहली विलेज कम्युनिटी आएगी चाल्कोलिथिक में, कल्टीवेशन का प्रैक्टिस नहीं था क्योंकि हमें कहीं पर हल नहीं मिला। कॉपर होल्ड कल्चर है, यहाँ पर कॉपर की रिंग, हेड, सॉर्ड्स, ये सब कॉपर के बनाए जा रहे हैं, है ना। गुनेरिया MP में, वहां से सबसे ज्यादा मिलते हैं। ऑर्च कलर पोएट्री भी यहीं से मिलती है, पोट्री भी मिल रही है। और ये कवर जो है 2000 से 1500 BC तक की बात कर रहा है। और याद रखिए इसी टाइम पर क्या हो रहा है, इसी टाइम पर IVC भी आ रही है। OCP ऑर्चर्ड कलर्ड पोएट्री जो है वो जोधपुरा से भी मिली है। बस इतना ही है बेटा आज के लेक्चर में, और ये लेक्चर एक बार बस आप थरली पढ़ लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ध्यान रखिएगा इससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत नहीं आते, बट हाँ आपकी नॉलेज के लिए जरूरी है, इसीलिए पढ़ लीजिएगा। आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको और बेहतर आपको समझा दूंगा। तो इसके आगे बच्चों हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे जो IVC का लेक्चर 2 होगा बच्चे, उसमें अब हम लोग इसकी बात करेंगे। तो लेक्चर 2 तक का आप वेट करिए। देखिए IVC बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, तो इसको हम थोड़ा स्लो पढ़ेंगे बट बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, इन द बेटर मैनर। तो ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 का वेट करिए, पार्ट 2 बहुत जल्दी आएगा। अगर आपको हमारा चैनल या हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और हमको अपनी चीज़ें बताते रहिए ताकि हम आपकी प्रॉब्लम को समझ पाएँ। अगले लेक्चर तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।